नमस्ते नन्हे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और शांत सी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसा घना हरा भरा जंगल है ना, जहाँ मीठी मीठी धूप आती है। बस वहीं चलेंगे आज और मिलेंगे अपने एक बहुत ही खास छोटे से दोस्त से। तो जल्दी से अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, अपनी प्यारी सी आंखें हल्की हल्की बंद कर लीजिए और इस सपनों भरी सैर के लिए तैयार हो जाइए। तो बात है एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की, जहां हर तरफ हरियाली थी और हल्की हल्की धूप चमकती थी। वहीं रहता था हमारा एक छोटा सा कछुआ, जिसका नाम था टीटो। टीटो ना बहुत ही प्यारा, दयालु और हमेशा मुस्कुराने वाला दोस्त था। वो जंगल बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन पता है, उस शांत से जंगल में टीटो के मन में एक छोटी सी इच्छा थी। भाग 1, चलिए अपने नन्हे टीटो से मिलते हैं। जंगल में ना सब जानवर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एक तरफ था अपना टीटो, एकदम शांत, प्यारा और बहुत बहुत धीमा चलने वाला। और दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर, हिरन तो जैसे हवा से बातें करते थे, और खरगोश तो बस जूम करके पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ गायब हो जाते थे। टीटो बेचारा रोज अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें बस हैरानी से देखता रहता था। उन तेज दौड़ने वाले जानवरों को देखकर ना टीटो अक्सर एक छोटी सी ठंडी आह भरता था। वो बहुत ही धीमी और उदास सी आवाज में खुद से कहता था, काश मैं भी उनकी तरह तेज दौड़ पाता। उसे लगता था कि शायद तेज दौड़ना ही जंगल में सबसे अच्छी बात होती है। भाग दो तेज रफ्तार वाले दोस्त। फिर एक दिन टीटो ने सोचा, आज तो मैं भी बहुत तेज दौड़कर दिखाऊंगा। उसने सबसे पहले अपने छोटे छोटे प्यारे से पैर बाहर निकाले। फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था ना, दौड़ा। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। टीटो अपनी तरफ से तो पूरे एकदम जी जान से कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पता है क्या हुआ? एक बहुत ही शरारती सा खरगोश बिल्कुल हवा के झोंके की तरह टीटो के पास से गुजरा। वो हल्का सा मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, अरे टीटो, तुम तो बहुत धीमे हो। खरगोश तो ये कहकर आगे निकल गया, लेकिन उसकी इस बात ने हमारे प्यारे टीटो को थोड़ा सा उदास कर दिया। बेचारे को लगा कि वो शायद सच में कुछ नहीं कर सकता। भाग 3, एक समझदार घोंघे का आना। तभी वहां एक बहुत ही समझदार घोंघा आया। उसने टीटो को उदास देखा तो पास आकर एक बहुत ही धीमी और सुकून भरी आवाज में पूछा, तुम उदास क्यों हो मेरे दोस्त? तुम दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हो? घोंघे ने मुस्कुराते हुए समझाया कि हर किसी की अपनी एक अलग बहुत ही खास खूबी होती है। तो सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ताकत का मतलब हमेशा तेज दौड़ना या सबसे आगे निकलना ही नहीं होता। टीटो के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? वो ये थी कि वो कभी हार नहीं मानता था। हाँ, वो धीमा जरूर था, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता रहता था, और यही उसका अपना खास जादू था। भाग 4, बहादुर नन्हा कछुआ। अब जंगल बिल्कुल शांत था कि तभी अचानक उस शांति में एक बहुत ही हल्की सी आवाज गूंजी। पेड़ की एक बहुत ऊंची डाल से एक नन्हा सा पक्षी नीचे गिर गया था। वो बेचारा डर कर ची ची कर रहा था और कह रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब जो तेज दौड़ने वाले जानवर थे ना, वो तो वहां से फराटे से निकल गए। उन्होंने उस नन्हे पक्षी को देखा ही नहीं। लेकिन अपना टीटो जो धीरे धीरे चल रहा था, उसने उस छोटी सी आवाज को सुन लिया और फिर टीटो ने बड़े प्यार से उसकी मदद की। पहले तो उसने वो आवाज सुनी, फिर जब सारे तेज जानवर आगे निकल गए तो टीटो अपने छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे लेकिन बहुत सावधानी से उस पक्षी के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे चलने वाली और बिना हार मानने वाली ताकत। और पता है, अंत में उसने उस नन्हे पक्षी को बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया। टीटो ने बहुत ही प्यार से उस पक्षी से कहा, चिंता मत करो छोटे दोस्त, सब ठीक है। और जब वो नन्हा पक्षी सुरक्षित हो गया ना, तो वो खुशी से चहचहाने लगा, बोला, तुमने मुझे बचा लिया। जरा सोचिए, उस वक्त उस छोटे से पक्षी को कितना सुरक्षित और अच्छा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में किसी नरम और आरामदायक कंबल में लिपटकर लगता है। भाग 5, सोने का एक खुशी भरा समय। और पता है, रात की उस गहरी शांति में वो तेज दौड़ने वाला खरगोश भी वापस आया। उसने देखा था कि टीटो ने कितनी बहादुरी से उस पक्षी की जान बचाई थी।
खरगोश रुका और उसने बहुत प्यार से कहा, मुझे माफ कर दो टीटो, तुम भले ही धीमे हो, लेकिन तुम सच में बहुत अद्भुत हो। उस रात टीटो बहुत बहुत खुश था। चमकते तारों की छांव में मुस्कुराते हुए टीटो को आखिरकार एक बात समझ आ ही गई थी। उसे तेज दौड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस वही रहना था जो वो था, एक बहुत ही प्यारा, दयालु और कभी हार ना मानने वाला नन्हा कछुआ। जंगल के इस खूबसूरत और शांत सी रात में हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी सीख छुपी है। वो ये कि हर किसी में अपनी एक अलग ताकत होती है। कभी-कभी धीमा होना और सावधान रहना भी बहुत ही कमाल की बात होती है। हमें बस कभी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बिल्कुल वैसा ही बहुत प्यारा होता है जैसा वो है। तो अब जब मीठी मीठी नींद का समय हो ही गया है, तो आंखें बंद करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, हम सभी के अंदर ऐसी कौन सी खास ताकत छुपी है जिसे कल सुबह उठकर अपने दोस्तों के साथ बांटा जा सकता है। इस बहुत ही प्यारे से सवाल के साथ सभी नन्हे दोस्तों को एक बहुत ही सुखद और मीठी नींद की शुभकामना। शुभ रात्रि, मीठे सपने।